ये जो बड़े बड़े नेताओं की जो बैठकें होती है एंड रियलिटीज़ और असली सच्चाई क्या है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है वोकेबलरी में। वोकेबलरी का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जाना है आपको फ्रेजेस में। फ्रेजेस में सब कुछ दिया है मैंने, और ये सब उदाहरण से एग्जाम्पल्स हैं। फ्रेजेस को समझिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद जाइए ट्रांसलेशन में। ये ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। पूरे ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो आपको पूरा एडिटोरियल का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, और फिर आपके लिए दिस विल बी अ पीस ऑफ केक to solve this beautiful editorial. Okay, so the same thing I have put everything my dear, सब चीज़ इधर ही कर दिया। समझ, देयर विल बी नो ग्लोबल कॉपरेशन, करे कि कोई दुनिया के आपस में कोई साझेदारी होने वाली नहीं एआई में। सब अपने अपने देश में, सब अपने अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। किसी के सीक्रेट क्यों कोई दूसरे के साथ शेयर करेगा। अब इंडियन को क्या करना है, बट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना है, कैन पिक अप देयर नीश। वो अपने नीश को ले लें, किसी एक खास मैदान को चुने और उस पर काम करें। ये कहना चाह रहे हैं हमारे एडिटोरियल साहब। कह रहे कि अराउंड दिस 6 years ago, कह रहे कि पिछले 6 सालों में, लगभग 6 सालों में, 6 साल पहले वर्ल्ड ऑल्सो वेकिंग अप टू अ डेंजर। वर्ल्ड जो है वो खतरात का सामना कर रहा था, यानी दुनिया एक नए वायरस क्या है, खतरे का को समझने में लगी थी। वेकिंग अप यानी टू डेंजर्स ऑफ अ ब्रांड न्यू वायरस, नए वायरस का। वाज कोविड अ मैन मेड पैंडेमिक, कह रहे कि क्या वो समझने में क्या समझना था कि कोविड जो है वो आदमी के जरिए बनाया गया पैंडेमिक था। वी स्टिल डोंट नो, हमें अब तक पता ही नहीं है। व्हाट वी डू नो, हम अब तक क्या जानते हैं, इज दैट वो ये है कि एआई विच इज़ इन इट्स इन्फेंसी, जो कि एआई है, जो कि अभी भी इन इट्स फैंसी का क्या मतलब हो गया दोस्तों, इन इट्स फैंसी का मतलब हो गया आपके अभी बहुत नया, जो कि अभी भी है। इन इट्स फैंसी अभी वो अपने नएपन में है। ऑलरेडी हैज़ पहले ही हो चुका है, और इज़ क्लोज टू एक्वायरिंग, और हो सकता है कि करीब हो एक्वायर कर लें, यानी पकड़ ले आपके नॉलेज को। के लेके वो इस तरीके से लोग एआई के जरिए लोग इस तरह के नॉलेज को लेंगे कि वो क्रिएट बनाएंगे भी और रिलीज बायोलॉजिकल वेपन, जीविक जो है वो हथियार जो है वो हो सकता है कि बना करके वो फैला दें यहाँ से वहाँ तक। ऐसा भी हो सकता है। इन्हें से करें कि एक आर्टिकल में जिसका नाम था टाइटल, जिसको द एडोलेंसेस ऑफ टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपिक सीईओ डेरियो एमड्यू ने वार्निंग दी थी पिछले हफ्ते दैट एआई कुड गाइड। एआई हो सकता है कि वो बतलाए लोगों को, किसी को भी, ऑफ एवरेज नॉलेज, थोड़ा बहुत नॉलेज वाले लोगों को, एंड एबिलिटी और क्षमता वाले लोगों को डू सो, ऐसा करना, यानी वो ऐसा कर सकता है कि बायोलॉजिकल हथियार बना ले। दैट इज़ वाई, इसीलिए चाहिए एज इन इंडिया, जैसे कि इंडिया में एआई इम्पैक्ट जो समिट हो रहा है, जिसमें विंड्स डाउन, यानी विंड्स डाउन का मतलब होता है स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने के करीब में। आपको पता नहीं है समिट में क्या हुआ दोस्तों, वो कौन सी यूनिवर्सिटी के चाइनीज के रोबोट को दिखा करके हमने बनाया है ये, है ना, ऐसा ऐसा करते हैं लोग, क्या बताएं। मोदी इज कॉल फॉर के मिस्टर मोदी का जो उनका जो आग्रह था लोगों का एआई का टू बी गाइडेड, कि वो गाइड किया जाए। एआई जो भी हो वो क्लियर ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ, इंसानी वैल्यूज़ के साथ उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इस सिग्निफिकेंट कहने के ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसानी वैल्यूज़ क्लियर जो है, ह्यूमन वैल्यूज़, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। एवरी ग्लोबल एआई कहने के जितने भी ग्लोबल के दुनिया के एआई समिट जो हुए हैं, यानी नेताओं की जो बैठक हुई, स्टार्टिंग विथ बैलेची, जो कि शुरू करते हुए बैलेची पार्क में 2023 में जो हुआ था, हैज़ क्लोज्ड, जो कि इस बात पर अंत हुआ उनका विद डिक्लेरेशन, घोषणा के साथ, ऑफ गाइडिंग वैल्यूज़, है ना, वैल्यूज़ यानी मूल आधार पे के घोषणा के साथ हुआ, एंड सेफ्टी, और सेफ्टी के साथ हैज़ बीन अ रनिंग थीम। और हमेशा से वो क्या है, रनिंग थीम का मतलब क्या है दोस्तों, बार बार आने वाले मुख्य विषय, कि वो बार बार रनिंग थीम का मतलब चलने वाली थीम, यानी जो मुस्तकिल शुरू से आखिर तक ये बार बार कि सेफ्टी भी होना चाहिए एआई के अंदर और गाइडिंग वैल्यूज़ भी होना चाहिए, लेकिन दोनों चीज़ एआई के अंदर नहीं है, ठीक है। आपको पता है सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं, कुछ भी कर लो आप एआई के जरिए। इंडिया लेटेस्ट मतलब है कि इंडिया की जो सबसे जो अभी लेटेस्ट जो ट्रिक होगी, जो नया उनका जो नारा होना चाहिए, वो क्या, एआई डेवलपमेंट के जरिए इस मानव होना चाहिए, नहीं मोरल, नैतिक, अकाउंटेबल, जिम्मेदारी, एंड नेशनल, एक्सेसिबल एंड वैलिड। क्या होना चाहिए दोस्तों, जिम्मेदार, राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एक्सेसिबल, सबके लिए क्या है, एक्सेसिबल हो और सही हो, ठीक है। ये इंडिया का नारा होना चाहिए। इट इज़ अ लाउडेबल गोल, कहते हैं ये बहुत ही, इसका कह सकते ये बहुत ही अच्छा लक्ष्य है। लाउडेबल यानी इस पर लाउड किया जा, जोर से बोला जा सकता है, बहुत अच्छा गोल है अगर इंडिया का इस तरह है। बट द रियलिटी, लेकिन सच्चाई बात यह है कि एआई मार्केट के मेक्स इट हार्डर, ये बहुत ही मुश्किल बना देता है कि इस चीज़ पर प्रैक्टिस किया जाए। किस चीज़ पर, मोरल, अकाउंटेबल, ये सब चीज़
आप ये सब फालतू से कहने की चीज़ है ना, आप देख लो ना, ये बातें इन लोगों की इतनी बड़ी बड़ी होती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें वैल्यू करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। अब एप्स्टीन फाइल ने सबको नंगा कर दिया दोस्तों। ये किस टाइप के वैल्यू की बात करते हैं, कौन सी वैल्यू की बात करते हैं, सब नंगा कर दिया दोस्तों। द रियलिटी दैट कहने की असल बात तो ये है कि वॉज ऑन डिस्प्ले, सबको दिख रहा था ऑन द समिट में, नेताओं की बैठक में, फ्लोर में, ट्यूसडे थर्सडे जुमेरात के दिन, व्हेन एमओडी एंड वायरल और राइवल जो उनके राइवल एमओडी दोनों के एआई के कंपनी के बहुत बड़े बड़े सैम अल्ट शायद इसका है चैट जीपीटी का, रिफ्यूज, उसने इनकार कर दिया टू होल्ड हैंड्स, हाथ मिलाने का, फॉर द कैमरा के सामने कर हम नहीं मिले। लेट्स बी क्लियर, कहने कि हमें साफ हो जाना चाहिए इस बात का, एआई इज इवॉल्विंग, एआई जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ठीक है। एंड कट थ्रू कॉम्पिटिशन, बहुत ही कट थ्रोट यानी गला को काटने वाले, बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन आपस में हो रही है, उसके दरमियान में एआई क्या है दोस्तों, वो क्या है, इवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़ी प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता में, यानी साफ बात क्या है, एआई बहुत बड़ी प्रतियोगिता के बीच आगे बढ़ रहा है। इवॉल्व मतलब कहने के नन ऑफ द बिग नेम्स हैज़ रेवेन्यूज टू जस्टिफाई इट्स स्ट्रॉसफेरिक वैल्यूएशन, कह रहे कि कोई भी बड़ी कंपनियों की कमाई इतनी नहीं है कि उनकी बहुत ऊंची कीमत सही लग सके, ठीक है। यानी कोई भी नन ऑफ द बिग नेम्स, कहने बड़ी कंपनी का कोई भी ऐसा नहीं कि उनके पास इतना रेवेन्यू कि उनको जस्टिफाई, वो उचित ठहरा सकें अपने स्ट्रॉसफेरिक वैल्यूज का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत को, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची कि उनके अंदर उतनी कोई वो नहीं है कि वो हमारी ये इतनी वैल्यू है तो सब उसको मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ अ विनर, कह रहे कि ये जीतने वाला होता है। तो टैक्स ऑल गेम्स जो ये दोस्तों इडियम है, कह रहे कि ऐसा दौड़ है जिसमें जीतने वाला सब कुछ ले आता है ना, कोई नहीं बोल सकता हम भी थोड़ा सा, जो जीतेगा वही आगे बढ़ता है। अभी चैट जीपीटी जो है गूगल को फेल करता जा रहा है, आपको पता है ना, ये विनर टेक्स ऑल गेम पूरा वीडियो में। सो एवरीवन इज इंटेंट, क्या है इसमें, हर कोई क्या है दोस्तों, इसलिए हर कोई क्या है, दूसरों से आगे निकलना चाहता है। एवरीवन इज इंटेंट चाहता है कि वो ऑन द आउट रनिंग, आगे बढ़कर निकल जाए, एवरीवन एल्स, हर किसी से। कॉपरेशन करे कि साझेदारी, दूर कैसी बातें कर रहे हो, दैट इज अ 3 लेग्ड रेस, कह कि ये तीन टांगों से चलने वाली रेस है। यानी बताओ जिसके 3 टांगों में वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ये इडियम है दोस्तों, मतलब ये है कि ये फालतू सब बातें, कॉपरेशन की फालतू सब बातें हैं, सब अपने अपने चक्कर में। कह रहे एथिक्स की बात कर रहे हो, ओ माय गॉड, ये तो बकवास बात है। कह रहे कि सब है ना, कॉपरेशन दैट इज अ 3 लेग, ठीक है, यानी साथ बांध कर दौड़ना मुश्किल काम है, साथ बांध कर दौड़ना, 3 लेग्स रेस का मतलब ये हो गया। कह रहे एथिक्स, नैतिकता, इसके लिए कभी कभी धीरे चलना और रास्ता बदलना पड़ता है ना। दे रिक्वायर, बहुत ज़रूरी है कि स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे चलें समटाइम्स, एंड इवन चेंजिंग द कोर्स, इवन यहाँ तक रास्ता भी बदला सकते हैं। अब देखिए कुछ एआई ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अलाउ होती है, लेकिन इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अलाउ नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से पीछे भी रह जाते हैं। फॉरगेट एआई कहने के एआई को भूल जाइए। ग्लोबल कोऑपरेशन करके जो ये आलमी चेंजिंग है, चेंजिंग द कोर्स का मतलब समझ ना, दिशा बदलना। चेंजिंग द कोर्स का क्या मतलब इधर हो गया, दिशा बदलना, क्योंकि फॉरगेट एआई को भूल जाइए। ग्लोबल कोऑपरेशन कह रहे कि ये जो क्या बोलते हैं आजकल जो है शांति, व्यापार, जलवायु और या परमाणु हथियार जैसे मुद्दों पर भी दुनिया का साथ मिलकर काम करना पुराना लगता है। देखिए आप, ग्लोबल कोऑपरेशन कह रहे कि दुनिया का साथ मिलकर काम करना किधर गया रहे, अबे मिल जाए यार, अबे किधर गया। कह रहे कि वो ज़रूर, हाँ ये इसको हमने पढ़ लिया था। कह रहे ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करें तो ऑन एनीथिंग, इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पीस कीपिंग यानी शांति को रखना, ट्रेड पर, व्यापार पर, क्लाइमेट पर यानी जो माहौलियात से मुतालिक है, न्यूक्लियर आर्म्स, न्यूक्लियर हथियारों को मतलब, सीम्स पासिस दीज डेज, ये लगता है कि ये दीज डेज ये पुरानी बात है, कोई ये ऐसे हो नहीं सकता है, पहले हुआ करता था ग्लोबल कोऑपरेशन, लेकिन सब कंट्री आप अपने चक्कर में हैं। लेट्स होप इट हैपन, हम उम्मीद कर रहे हैं कि चलिए ऐसा होना चाहिए कि सब लोग एक दूसरे के साथ काम करें, बट अज्यूम इट वॉन्ट एज इंडिया गोज अबाउट ग्रोइंग इट्स एआई कैपेबिलिटी। कहने के ये बस इसको समझिए, आप ऐसा समझिए, क्या है, आशा करें कि ऐसा हो, लेकिन भारत जब अपनी एआई क्षमता बढ़ाए तो ये मानकर चले कि शायद ऐसा ना हो, ऐसा होगा नहीं, लेकिन बट एज्यूम, लेकिन ये बात मानकर चले इट वॉन्ट कि वो नहीं होगा। एज इंडिया शुरू, गोज अबाउट का मतलब होता है दोस्तों काम को शुरू करना, गोज अबाउट ग्रोइंग, कि वो
इंडिया जाता है और शुरू करे बढ़ते हुए अपने एआई की क्षमता को, लेकिन ये सोचे कि भाई हमारा उसके साथ अमेरिका के साथ बैठ के या जापान के साथ बैठ के हम ये काम करें, ऐसा होने वाला नहीं है। सब अपने अपने चक्कर में है। दैट ओपन्स टू पाथ्स, लेकिन ये खोलता है हमारे लिए दो रास्ता, दो चुनौती हम लोगों के सामने। वन, एक तो ये है कि एज द बैकरोम हम जो है पीछे के सहयोगी बन के, नॉट इन अ बैड वे, बुरी तरीके से नहीं, ऑफ द बिग प्लेयर जो बड़े बड़े हैं एआई के फील्ड में, हम उनके सहयोगी बने। और साइंटिस्ट और हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो क्या है क्या बोलते हैं विज्ञान लोग, रिसर्च और वो डेवलप करें, टेस्ट करें और एंड इम्प्लीमेंट लागू करें मॉडल्स ऑफ फॉरेन बाहर की फॉर्म को, गेनिंग नो हाउ, इस बात को हासिल करते हुए कि इन्होंने कैसे किया। जैसे चाइना के लोगों ने पहले कॉपी की, अब तो दोस्तों मास्टर हो गए, बट वी डोंट कम्पीट। लेकिन हम जो है मुकाबला नहीं कर सकते विद द लाइक्स ऑफ चैट जीपीटी और जेमिनाई के साथ, बिकॉज वी डोंट हैव हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर। हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं है दोस्तों, उनके पास बहुत पैसा टू ऐसा करने के लिए। द आउटर पाथ का दूसरा पाथ ये कि लीड्स टू मोर इंडिजीनियस। दूसरा पाथ ये है, दूसरा हम पाथ ये चुन लें दोस्तों, क्या चुन लें दोस्तों? दूसरा पाथ अभी मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा पाथ, ठीक है। दूसरा रास्ता है कि अपने देश के बड़े एआई मॉडल बनाना, कहना मोर इंडिजिनियस का मतलब होता है दोस्तों बड़े एआई, है ना, फाउंडेशनल यानी बेसिक मॉडल्स बनाना इंडिजिनियस, लाइक जैसे सारवाम्स 105B एंड 305B 30B जो है टेलर, जो कि खास तौर पे बनाया गया है फॉर इंडिया की ज़रूरतों के लिए। एंड एआई एप्स बना सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देम, उनके आधार पर, एज वेल एज फॉरेन LLMs जो ये आप लैंग्वेज लर्निंग मैंने इस तरह कुछ है सॉफ्टवेयर का, आप देख लेना कि उनके हेल्प लेकर के हम उनके बेस पर एआई ऐप बना सकते हैं। जैसे कि लाइक वी सेड, हमने कहा था यस्टरडे, एआई इज़ नॉट वन रेस, कहने के एआई जो है इसमें आप ये नहीं कह सकते कि एआई सिर्फ एक दौड़ नहीं है, इट्स नॉट वन रेस। इंडियन फर्म्स कहने के भारतीय जो कंपनियां हैं, इंडियन फर्म्स विल नीड, ज़रूरत पड़ेगी टू पिक देयर निश, कि वो अपने निश को उठा लें एंड एक्सेल देयर, और उस पर अच्छे से काम करें, अपनी नीश को उठाएं, उस पर अच्छे से काम करें। इट कुड भी हो सकता है वो एआई हो फॉर द गारमेंट यूनिट के लिए, कपड़े के यूनिट के लिए ऑफ त्रिपुर, और द कॉफ़ी ग्रोवर्स ऑफ द गुरु के जो कॉफ़ी पैदा करने वाले लोग हैं उनके लिए एआई एप्स हो, और इवन एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, या फिर ये कि बहुत जल्द ही चेतावनी देने वाला कोई सिस्टम हो फॉर द पैंडेमिक्स, यानी इस तरह का कोई ऐप डाउनलोड कर ले जो कि पेंडेमिक्स इस तरह के जो चीज़ें हैं वो पहले ही इंडिया को इन्फॉर्म करे, इस तरह का कुछ ऐप डेवलप करना चाहिए। गवर्नमेंट कैन एनेबल दिस एआई रेवोल्यूशन बाय इम्प्रूविंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट जो है इस तरीके के एआई रेवोल्यूशन को है इसको और सक्षम बना सकती है, काबिल बना सकती है, किस चीज़ के लिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करके उसको इम्प्रूव किया जाए। यानी कोई भी इंसान बिजनेस करना चाहिए कि मसले में, तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देना चाहिए गवर्नमेंट को जो है, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का जो चीज़ें हैं और बहुत सारी जो कानून उसके अंदर उस सब को हटा करके एक साधन है, स्पेशली फॉर द क्या बोलते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए ये होना चाहिए कि कोई भी एआई का कंपनी बना सकता है तो फ़ौरन उसको अलाउ करें। और एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, क्या पता कोई ऐसा एलन मस्क पैदा हो जाए यहाँ पे। एंड प्रोवाइडिंग, और देते हुए फंडिंग भी देना चाहिए फॉर क्रिटिकल प्रोजेक्ट, खास प्रोजेक्ट के लिए। एंड देन एंटरप्राइज जो है कैन टेक इट फ्रॉम देयर, कि वो ले सके वहाँ से, कि नहीं इस तरह का खास फंडिंग जो है प्रोजेक्ट्स होना चाहिए कि इंडिया के जो इंटरप्राइजेज हैं यानी जो कंपनियां हैं जो नए स्टार्टअप जो हैं वो ले सकें वहाँ से के फंडिंग को और एआई के जरिए फील्ड में काम कर सकें। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ मैंने ट्रांसलेशन भी डाल दिया आपके लिए, सब कुछ डाल दिया दोस्तों। ये देखिए फ्रेजेस भी है दोस्तों और वोकैबुलरी भी है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।